हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम लोग का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम लोग वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे और उसके रिलेशनशिप के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिग्रेशन है क्या। रिग्रेशन एनालिसिस इनफैक्ट एक स्टैटिस्टिकल टूल है जिसमें हम लोग दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में एक एवरेज रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। और जब वो एवरेज रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाता है तो हम लोग एक जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें कि रिग्रेशन कितने तरीके का होता है। तो रिग्रेशन में सबसे पहला है वो है लीनियर रिग्रेशन, सेकंड है हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन और थर्ड है नॉन लीनियर। लीनियर रिग्रेशन में भी दो है, एक है सिंपल लीनियर रिग्रेशन और दूसरा है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो हम लोग सबसे पहले सिंपल लीनियर रिग्रेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हमारा केवल दो वेरिएबल होगा जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। जब हम लोग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लेंगे दोनों के बीच में, तब एक वेरिएबल के बेस पे हम लोग दूसरे वेरिएबल को फोरकास्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो लीनियर रिग्रेशन है ये हम लोग स्टूडेंट लर्निंग के हिसाब से पढ़ेंगे कि एज ए स्टूडेंट हम लोग को क्या क्या कंसेप्ट जानना चाहिए कि रिग्रेशन में, और जब वो कंसेप्ट जान लेंगे तो फिर स्टेप बाय स्टेप हम लोग बाकी जो भी रिग्रेशन का पोर्शन है वो हम लोग कवर करेंगे। रिग्रेशन एनालिसिस पूरा समझने के बाद हम लोग देखेंगे कि सेम रिग्रेशन एनालिसिस मशीन लर्निंग में कैसे यूज होता है, उसका क्या कंसेप्ट है और एल्गोरिदम्स के लिए हम लोग को क्या क्या जानने की जरूरत है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग रिग्रेशन के कंसेप्ट को जानते हैं। कंसेप्ट में सबसे पहला हम लोग एक डेटा टेबल लेते हैं। ये डेटा टेबल दो वेरिएबल्स के बीच में है, एक x वेरिएबल है और दूसरा y वेरिएबल है। ये x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। जब दोनों हम लोग इस स्टडी को इस डेटा टेबल को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि x के वैल्यूज में और y के वैल्यूज में एक सेट पैटर्न है। वो सेट पैटर्न क्या दिख रहा है कि जब भी हम लोग x के वैल्यू को 2 टाइम्स करते हैं और उसमें 1 ऐड कर दे रहे हैं तो y का वैल्यू आ जा रहा है। मींस 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 3 2 जा 7 प्लस 1 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 2 2 जा 4 प्लस 1 5। सिमिलरली 7 2 जा 14 प्लस 1 15, 9 2 जा 18 प्लस 1 19, 10 2 जा 20 प्लस 1 20। तो ये जो सेट पैटर्न है इसके हिसाब से यदि हम लोग को कहा जाए कि x यदि 11 होता है तो y का वैल्यू क्या है, तो हम लोग इसी सेट पैटर्न के हिसाब से एक आइडिया लगा सकते हैं कि 11 को हम लोग 2 टाइम्स कर दें, यानी 11 2 22 और प्लस 1 मींस y इज इक्वल टू 23। हमारा आंसर आ गया। तो आंसर तो हमारा आ गया। तो अब हम लोग सेट पैटर्न की बात करते हैं कि वो सेट पैटर्न क्या था। तो सेट पैटर्न ये था कि x का यदि हम लोग 2 टाइम्स करके उसमें 1 ऐड कर दें तो y का वैल्यू आ जा रहा है। मींस कि x का 2 टाइम्स करके 1 ऐड करें तो हमारा y का वैल्यू आता है। तो ये x और y में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया। अब इसके हिसाब से यदि हम लोग को कहे कि जब x 35 होता है तो y का वैल्यू क्या होगा, तो इसमें हम लोग x की जगह पे ये 35 यदि पुट कर देते हैं तो हमारा y का वैल्यू 71 होता है। मींस कि व्हेन x इज इक्वल टू 35 देन y इज 71। ठीक है, आइए नेक्स्ट डेटा टेबल लेते हैं। वो भी एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है। x में सेम वैल्यूज है 2 to 10 और करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू भी यहाँ दिया है। तो इस टेबल को हम लोग स्टडी करते हैं। इसमें भी देखते हैं कि खास सेट पैटर्न है कि x के किसी वैल्यू को हम लोग यदि 2 टाइम्स कर दें और 1 लेस कर दें तो हमारा y का वैल्यू आ जा रहा है। मीन्स 8 2 जा 16 माइनस 1 15, 9 2 जा 18 माइनस 1 17, 3 2 जा 6 माइनस 1 5, 5 2 जा 10 माइनस 1 9।
इस हिसाब से यदि x का वैल्यू 11 हो और कहे कि y का वैल्यू क्या होगा, तो उस सेट पैटर्न के हिसाब से हम लोग 11 का 2 टाइम्स करके 1 माइनस कर देंगे, यानी 11 टू 22 माइनस 1 मीन्स y इज इक्वल टू 21। तो सेट पैटर्न हमारा क्या था कि x को 2 टाइम्स करके हम लोग 1 लेस कर दे रहे हैं, मीन्स की y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। ये x और y में एक रिलेशनशिप आ गया। अब यदि क्वेश्चन ये हो कि जब x 43 है तो y का वैल्यू क्या होगा, तो फिर हम लोग यहाँ पे x की जगह पे 43 पुट कर देंगे, तो हमारा y इज इक्वल टू आ गया 85। मीन्स जब ये हमारा 43 है x, तो y जो है वो 85 हो गया। ठीक है, आइए एक और डेटा टेबल लेते हैं। ये भी x का है, सेम वैल्यूज है सारा, और कॉरस्पॉन्डिंग y का है। जब वैल्यू दिया है, जब x 2 है तो y 5 है, ये 3 है तो ये 10 है, ये 4 है तो ये 9 है, ये 5 है 14 है, एंड सो ऑन। इसको जब हम लोग स्टडी करते हैं तब देखते हैं कि x और y के बीच में वैसा कोई खास सेट पैटर्न नहीं दिख रहा है। यदि सेट पैटर्न नहीं है तो फिर y का वैल्यू निकालना थोड़ा टीडियस टास्क होगा। आखिर वो सेट पैटर्न यदि होता तो कुछ इसी फॉर्म में होता। अब तो हम लोग को नहीं मालूम है कि यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है। तो यदि कोई क्वेश्चन कहे कि जब x इज इक्वल टू 18 है तो y का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर ये वैल्यूज पता ही नहीं। तो इस वैल्यूज को निकालना, इसको और इसको निकालना और इस रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर देना, इसी को हम लोग लीनियर रिग्रेशन बोलते हैं। इसी को हम लोग लीनियर रिग्रेशन बोलेंगे। ठीक है, तो आइए अब इसको हम लोग कैसे स्टैब्लिश करते हैं लीनियर रिग्रेशन में, वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अभी तक जो हम लोग 3 डेटा टेबल को देखे, आइए उसको पहले एक बार ग्राफिकली देखते हैं कि वो क्या है। ये हमारा तीनों डेटा टेबल है। इसमें y इज इक्वल टू हमारा 23 आया था, इसमें इसका सेट पैटर्न था y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। इसमें y का वैल्यू 11 पे 21 था, सेट पैटर्न था y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। यहाँ पे y का वैल्यू नहीं हम लोग निकाल पाए, सेट पैटर्न हमारा ये है, और इसी सेट पैटर्न को निकालना ही हम लोग को रिग्रेशन एनालिसिस है। मीन्स ये वैल्यू निकालना और ये वैल्यू निकालना, ये दो वैल्यूज यदि हम लोग निकाल पाए तो इसके लिए हम लोग x के किसी वैल्यू के लिए हम लोग y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए पहले हम लोग सबका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये हमारा पॉइंट है 25, तो ये वाला जो पॉइंट है ये वाला, ये हमारा 25। सिमिलरली ये जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, मीन्स कि 1 2 3 4, ये 5 11, तो ये फोर्थ पॉइंट है, ये है 5 11। सिमिलरली लास्ट पॉइंट है 10 21। यदि हम लोग इस सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो हमारा एक स्ट्रेट लाइन आता है। क्वेश्चन ये है कि जब x 11 है तो y का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और ये इसको जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, यदि इससे हम लोग यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दें तो ये 23 हमारा आंसर है। सिमिलरली ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये हमारा 2 3 है, तो पहला पॉइंट हमारा 2 3, लास्ट है 10 9, तो ये है 10 19। तो इसमें भी यदि हम लोग सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। यदि x हमारा 11 है तो x के 11 के लिए ये इसको जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है, यहाँ से यदि हम लोग एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दें तो ये हमारा 21 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इस पर आते हैं। ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये सारा पॉइंट्स जब हम लोग प्लॉट कर रहे हैं तो देखते हैं कि सारा स्कैटर्ड पॉइंट्स है। ये जो है ये भी स्कैटर्ड पॉइंट है, ये भी स्कैटर्ड पॉइंट है। ठीक है, तो ये सारा जो हमारा स्कैटर्ड पॉइंट है, यदि हम लोग कोशिश करें कि कोई भी एक हम लोग हम लोग यदि कोई भी एक ऐसा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें तो पॉसिबल नहीं है कोई सिंगल स्ट्रेट लाइन सारे पॉइंट्स को कवर कर दे। ये पॉसिबल नहीं, चाहे वो ऐसा स्ट्रेट लाइन हो चाहे ऐसा स्ट्रेट लाइन हो, कुछ ना कुछ स्ट्रेट लाइन से बाहर हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो कि सारे पॉइंट्स के बहुत करीब से होकर क्रॉस करता है। इसके लिए हम लोग एक फ्रेश एग्जांपल लेते हैं।
जो एक कंपनी है उसका प्रॉफिट है और उसका शेयर प्राइस है। यहाँ पर ये एक्स वैल्यू है और ये वाई है वेरिएबल। एक्स मीन्स रुपीज इन करोड़, प्रॉफिट इन करोड़, और वाई है शेयर प्राइस इन रुपीज। यह है कि जब प्रॉफिट किसी कंपनी का 20 करोड़ है तो उसका मार्केट का प्राइस 70 रुपीज है। जब ये 29 करोड़ प्रॉफिट है तो मार्केट का प्राइस 83 रुपीज है। जब प्रॉफिट 50 करोड़ है तो मार्केट का प्राइस 102 रुपीज है। जब 59 करोड़ है तो इसका मार्केट का शेयर प्राइस 120 है। क्वेश्चन ये है कि जब प्रॉफिट 65 करोड़ होगा तो शेयर प्राइस मार्केट का क्या होगा। ठीक है, तो आइए पहले इसको हम लोग इसका ग्राफ देखते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जो ग्राफ है ये सारा स्कैटर्ड पॉइंट्स है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन सारे पॉइंट्स को कवर नहीं कर सकता है, लेकिन हम लोग कोशिश ये कर सकते हैं कि वो कोई ऐसा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की जो कि सबके बहुत करीब से होकर जाए। अब यदि मैं किसी स्टूडेंट को बोलूं कि लाइन ड्रॉ करने, तो हो सकता है कोई एक स्टूडेंट ये लाइन ड्रॉ करे और कहे कि ये मोस्ट अप्रोप्रिएट लाइन है जो सारे पॉइंट्स के बहुत करीब से आता है। दूसरा स्टूडेंट ये कह सकता है, तीसरा ये बोल सकता है, नेक्स्ट ये ड्रॉ कर सकता है, और नेक्स्ट ये ड्रॉ कर सकता है। तो इस हिसाब से यदि हमारा प्रॉफिट जब 65 करोड़ होता है, तब यदि मार्केट का शेयर प्राइस हम लोग को निकालना हो और परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो जिस स्टूडेंट का ये स्ट्रेट लाइन है उसका आंसर इस पॉइंट पे आएगा शेयर प्राइस का। जिसका स्ट्रेट लाइन ये है उसका आंसर इस पॉइंट पे आएगा, नेक्स्ट का इस पॉइंट पे आएगा, नेक्स्ट का इस पॉइंट पे आएगा, और नेक्स्ट का। लेकिन कोई भी स्टूडेंट ये क्लेम नहीं कर सकता है कि उसका स्ट्रेट लाइन मोस्ट अप्रोप्रिएट लाइन है जो सारे पॉइंट्स के बहुत करीब से जा रहा है, इसलिए उसका आंसर सबसे सही है, उसका आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट। हालांकि 100% एक्यूरेट आंसर तो नहीं आ सकता है, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट आंसर लाना जरूरी है। तो उसके लिए हम लोग को इस सारे स्ट्रेट लाइंस में ये देखना होगा कि सबसे करीब से होकर कौन सा लाइन पास कर रहा है। मींस कि ऐसा लाइन जो सबसे फिट लाइन हो। ठीक है, तो आइए अब हम लोग पहले तो देख ले कि इस टेबल में जो हमारा वेरिएबल है एक्स और वाई, इसको हम लोग कहते हैं क्या है। तो एक्स को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, इसको प्रेडिक्टर भी बोलते हैं, और इसको रिग्रेसर वेरिएबल भी बोलते हैं। वाई को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, प्रेडिक्टेबल बोलते हैं, रिस्पॉन्स वेरिएबल बोलते हैं, और ऑब्जर्व्ड वैल्यूज बोलते हैं। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग उसी ग्राफ पर चलते हैं। ये हमारा ग्राफ है। अब हम लोग को जरूरत है कि एक ऐसा लाइन जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट हो और सारे पॉइंट्स के बहुत करीब से होकर क्रॉस करता हो। तो मान लीजिए कि वो एक स्ट्रेट लाइन ये है। इसका इक्वेशन क्या होगा उस के हिसाब से इसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू समथिंग x प्लस समथिंग। तो ये समथिंग x प्लस समथिंग हम लोग कितनी बार लिखा करेंगे, आइए इसको हम लोग थोड़ा नाम दे दे। इस पॉइंट पे हम लोग m लिख देते हैं और इस पॉइंट पे हम लोग c लिख देते हैं, इस पे m और इस पे c। ठीक है, तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन एक्चुअली में क्या हो गया, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, तो ये चूंकि एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, तो थोड़ा हम लोग स्ट्रेट लाइन का कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। तो आइए, स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c है। ये स्ट्रेट लाइन इस एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इस एंगल का जो टेन थीटा, यदि इसको थीटा कहें या ए कहें, तो टेन थीटा या टेन ए जो होगा वो होता है m, और ये जो इंटरसेप्ट है इसको हम लोग बोलते हैं c। यानी कि जो हमारा इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इसमें m क्या हुआ, m को कहते हैं स्लोप ऑफ लाइन, या इसी को tan a कहते हैं, और इसी को कहते हैं dy बाई dx। इसको स्पेशली याद रखिएगा, आगे हम लोग बहुत यूज करेंगे। और ये जो c है इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस बाय द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो आइए अब हम लोग सेम ग्राफ पे चलते हैं। ये हमारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट लाइन था, अब इसको हम लोग लाइन ऑफ बेस्ट फिट कहेंगे। लेकिन लाइन ऑफ बेस्ट फिट तो है, लेकिन x के सेम वैल्यू के लिए हम देख रहे हैं कि हमारा ओरिजिनल वैल्यू ये है, ओरिजिनल वैल्यू ये वाला है, लेकिन स्ट्रेट लाइन पे उसी x के लिए ये वैल्यू। तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप है, ये गैप है। इस गैप को हम लोग, ये जो गैप है इसको हम लोग एरर बोलते हैं।
जिसको स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। और ये एरर सारे जगह पे हो सकता है, कुछ पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे डेफिनेटली आ सकता है, लेकिन कहीं हर जगह आपको कुछ ना कुछ एरर मिल जाएगा। अब है कि स्ट्रेट लाइन जो हमारा इक्वेशन का है वो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये जो एरर है इसको हम लोग इसी स्ट्रेट लाइन में एकोमोडेट करते हैं और उसको इसमें ऐड कर दे रहे हैं। y इज इक्वल टू हमारा इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी प्लस ई। इससे आगे e इज इक्वल टू y माइनस एम एक्स माइनस सी। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो एरर है वो इस पॉइंट पे भी होगा, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। सारे ई को हम लोग पहले डेजिग्नेट करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम लोग टोटल एरर्स निकालें और उस टोटल एरर्स को कैसे मिनिमाइज करें ताकि हमारा जो एरर है वो मिनिमम मोस्ट हो, जो ये प्रूव कर सके कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये सारे पॉइंट्स के बहुत करीब से होकर पास कर रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग एरर को कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू।